चलिए दोस्तों, आज करते हैं एवरेज को फिनिश। एवरेज का लास्ट वीडियो बनाते हैं ये, ठीक है। इसमें आज हम करेंगे एवरेज के कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आरआरबी ग्रुप डी में मिल सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी में, अंडर ग्रेजुएट, हर जगह मिलेंगे ये। और ये समझना कि ये वो सवाल हैं, यदि ये पेपर में आए तो ये टाइम लेंगे ही लेंगे। तो इन सवालों को करने के लिए अच्छा, इसके दो तरीके होंगे, एक तो एक्स मान के करो, एक विदाउट एक्स। तो हम कोशिश करेंगे विदाउट एक्स से आपको थोड़ा सा समझा सकें, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार आप। कहता है एक टीम में 11 खिलाड़ी और औसत वजन 70 है। 12वें खिलाड़ी का वजन जो है, उसका वजन 12 खिलाड़ियों के औसत वजन से 11 किलोग्राम आता है। मतलब यदि 12वें खिलाड़ी का कुछ भी वजन है, तो जो 12 खिलाड़ियों का एवरेज है ना, उससे 11 ज़्यादा है। जो सभी 12 का एवरेज होगा उससे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार हम पीछे चलते हैं कल वाली क्लास, और उस वाली क्लास से समझेंगे कि उस इसी क्वेश्चन को आगे कैसे रख दिया हमने। इसमें कहता है कि 18 जो आदमी हैं उनका औसत वजन 65 kg है। समूह में एक आदमी आ गया, अब ये कोई नया आया, औसत 67 हो गया अब 19 का। मतलब ये जो 19th आया था उसने क्या किया, उसने 67 तो खुद रखे और इन सबको 18 को भी दो दो दे दिए, तभी तो इनका 67 हुआ। दो दो हर एक को दिए, 18 को दे दिए, 36 और दे दिए। मतलब खुद ने तो 67 रख ही लिए और 36 इनको दिए, तो इसका वजन कितना था? 103 kg था। समझना, ये आदमी, इसके पास जितने भी हैं ये दूसरों में तब बांटेगा जब खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा अगली जो मेन एवरेज है उस तक। मतलब जो नई एवरेज होगी उसको पहले खुद रखेगा और उससे जितना भी एक्स्ट्रा है उसको इन सब में बराबर बांट देगा। तो यही चीज़ है, और इसी चीज़ को आज के क्वेश्चंस जो थे जितने भी हैं हमारे, इसी ट्रिक से सोल्व होंगे। चलो अब देखो, वो कहता है एक टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 70 है, ठीक है। 11 खिलाड़ी हैं, औसत 70 है। 12वें खिलाड़ी का, ये 12th मैन है, इसका वजन 12 खिलाड़ियों के औसत वजन से 11 किलोग्राम अधिक है, ठीक। तो आप समझो कि इसका वजन मान लो एक्स है, तो ये 12 खिलाड़ियों का एवरेज होगा और उससे 11 अधिक है। तो इसने क्या किया, इन 12 खिलाड़ियों के एवरेज को कैसे कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, मैं बताता हूँ आपको। इस 12वें खिलाड़ी ने क्या किया कि जो इन सब का एवरेज बढ़ के आया वो खुद रखा पहले, और जो एक्स्ट्रा बचा, इसके अलावा जितना बचा, वो सब क्या किया, इन 11 के 11 में डिवाइड कर दिया। तो इन 11 के 11 को कितना दे दिया इसने? 11 दे दिया, हर एक को एक एक दे दिया। तो एवरेज कितने से बढ़ा दिया होगा इसने? 71 कर दिया। भाई 71 हो गया ना, इन 11 का एवरेज देखो कितना हो गया, 71 हुआ। 71 इसका भी होगा, और इससे, इस एवरेज से उसके पास 11 अधिक है, तो कितना है उसके पास? 82। अब ये सवाल आपको समझ में आया कैसे किया था? मैं जो पीछे बोल रहा हूँ उसी सवाल से इसको किया है मैंने। अब इसी सवाल को एक बार मैं फिर करवा देता हूँ एक्स के तरीके से, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड पता लग जाएगी। वो कह रहा है 11 खिलाड़ियों का एवरेज है 70, मान लिया 12वें खिलाड़ी का वेट है एक्स, ठीक। तो देखो 11 का टोटल कितना हो गया, 11 गुना 70, 770, ठीक। और 12वें का है एक्स, 12th मैन है ये, इसका एक्स है, तो टोटल कितना हो गया, 770 जमा एक्स। और ये कितना हुआ इन सब का एवरेज, 12 से भाग कर दिया। इस एवरेज से 11 ज़्यादा है, और वो किसके इक्वल है, एक्स के। ये एक्स माना है ना 12वें का, तो 12वें का एक्स। अब स्टेटमेंट देखो, उन्होंने कहा 12वें खिलाड़ी का वजन ये 12 खिलाड़ियों के औसत ये से 11 अधिक है, से 11 अधिक है, कर दिया। इसको सोल्व कर लो, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ तो एलसीएम लेंगे तो होगा। देखो 770 प्लस एक्स प्लस 11 इंटू 12 इजिकल टू 12x। ये x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये गया और यहाँ ये माइनस हुआ तो 11x। x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 11 से भाग कर दो, तो मतलब 11 से इसको अलग भाग करो और इसको अलग भाग करो, क्या आ जाएगा, 70 प्लस 12 कितना आ गया? आई बात समझ में? कर लोगे?
अगला सवाल कहता है एक कक्षा में 9 छात्र हैं। अभी मैं एक्स वाले से खुद कर लेना, मैं अपने वाले तरीके से करवाऊँगा। इनका औसत 15 है। शिक्षक की आयु शामिल कर दी, ठीक है। 10th आदमी था जो टीचर था, तो एवरेज कितना, जो 10th आदमी आया इन 10 का जो एवरेज था उससे 9 वर्ष अधिक हो गया। मतलब ये जो एवरेज, ये जो आया था इनका सबका एवरेज बढ़ के आएगा उससे 9 वर्ष अधिक है। मतलब हर एक को 9 9 और दे दिए, हर एक को एक एक और दे दिया, सॉरी 9 बढ़ा दिए इन सबको, 9 इन सब में बांट दिए, इन सब में 9 बांट दिए ये जो थे, तो सबको एक एक मिला। मतलब सब इन 9 का एवरेज कितना हो जाएगा, एक एक बढ़ेगा तो 16। तो मतलब वो कह रहा है कि 10वें का खुद का तो 16 था ही जो सबका एवरेज था, और उससे 9 फालतू थे, तो 16 9 25। तो शिक्षक की आयु कितनी, 25 वर्ष। देखो 5 दोस्त हैं, एवरेज खर्चा है 400 रुपये, ठीक है जी। छठा दोस्त है उसका एवरेज है 50 अधिक, छठा दोस्त सिक्स्थ है। सिक्स्थ कह रहा है कि इन छः के छः का एवरेज ले लो, उससे 50 रुपये अधिक है। तो 50 रुपये अधिक आया, अब समझो इनके एवरेज जो था उससे आया, उससे 50 अधिक, तो क्या करेगा ये इन सब में बांट देगा 50 को। कितनों में बांट दिया, 10 में। 5 आदमियों में 50 रुपये बांट दिया, हर एक को कितने दे दिए, 10 10 रुपये। तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 10 से, कितना आ जाएगा 410। तो ये इसने क्या किया था, इसने 410 खुद रखे और जो 50 बचे थे वो इन सब में बांट दिए, तो इसलिए सबका एवरेज कितना कर दिया था, 410 हो गया जी, ठीक। तो वो कह रहा है कि छठे मित्र के पास क्या है भाई, 410 तो एवरेज इसका खुद का भी है, और इसने इनको कितने दिए थे, 50, तो टोटल कितना, 460 रुपये थे इसके पास। इसको खुद करो ठीक है, खुद करोगे इसको। अगला लो, इसको भी खुद कर लोगे आप। नाव चालक है, औसत वजन 65 किलोग्राम, 19 नाव चालकों का औसत 65 है। कैप्टन आ गया, अब ये क्या हो गया, इसका कुछ एवरेज आएगा, और सभी को कितना दे रहा है, 19 केजी, मतलब सभी को एक एक दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 66 हो जाएगा। और सबको 19 19 और दिया है, मतलब सबको एक एक और दिया है, तो 19 और दिए हैं, तो जोड़ दो, 65 में 20, 85। तो कैप्टन का वजन कितना था, 85 केजी। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना। अब आ जाओ आगे, ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगी। आप कैसे करोगे, देखो इस सवाल में बोलता है 11 संख्याओं का एवरेज है 50, शुरू की 6, फर्स्ट 6 का एवरेज है 49, और लास्ट 6 जो हैं उनका है 52। आप इस सवाल को करोगे, पहले इनकी गुणा करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इनकी और इनकी करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, उसमें से इसको माइनस करोगे, फिर आएगा। ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, उसको करने की आवश्यकता है नहीं। अब हम करते हैं अपने मेथड से। देखो भाई 1 से लेके 11 में 6 एक बार आएगा, 1 से लेके 6 में 6 एक बार है, और 11 है तो लास्ट के 6 में 6 से लेके 11, यहाँ भी एक 6 है। देखो 6 6 7 8 9 10 और 11, ये 6 संख्या है, 3 और 3 6 है ना, तो लास्ट 6 में भी 6 है, तो यहाँ पे 6 दो बार है, तो यहाँ पे 6 दो बार है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी वो इस 6 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ 11 संख्याओं का एवरेज 50 है, मतलब मैंने 50 ही एवरेज मान लिया, सभी संख्याओं का एवरेज 50 मान लिया, ठीक है, दे ही रखा है स्टार्टिंग से। लेकिन कह रहा है कि शुरुआत की 6 संख्या है ना, उनका एवरेज 49 है, तो मतलब कितना है, कितना कम है, -1। कितनी संख्याओं का -1 कम है, कितने एक्चुअल एवरेज है, तो भाई 6 संख्या है, तो टोटल कितना कम हो गया, -6। 1 गुना -1 गुना 6 -6। फिर अगले देखो लास्ट वाले 6 में क्या है कि वो +2 है, तो 2 हर एक पे बढ़ रहा है ना, तो 6 पे कितना बढ़ जाएगा, 6 गुना 2, 12 प्लस का बढ़ गया। एग्रीगेट क्या आ जाएगा, मतलब टोटल देखो -6 और +12, तो प्लस का 6 आ गया। मतलब ये प्लस का 6 क्यों आया आपके पास, कि मैंने एवरेज ये मानना था, यदि 0 आ जाता तो मेरे को पता लग जाता कि भाई लास्ट वाला छठा जो नंबर है वो यही है। बट यदि ये +6 आया है, इसका मतलब ये संख्या जो है ना, ये 6 इसकी वजह से आया है। मैंने जिसको 50 माना था वो 56 है, उसकी वजह से 6 एक्स्ट्रा आया, तो लास्ट वाली क्या आएगी, छठी संख्या क्या आएगी, 50 तो थे +6 उसी की वजह से निकल के आए, 56 होगी।
56। समझ में आई? एक और सवाल फिर समझ में आएगा आपको। 25 संख्याओं का एवरेज 18 है। शुरू की 13 संख्या है उनका 14, लास्ट की 13 संख्या उनका 21। तो ये देखो यहाँ पे -4 आया हर एक संख्या पे। एवरेज है ना, ये एवरेज है, ये एवरेज है सब। तो ये हर संख्या पे 4 माइनस हो रहा है, तो कितनी संख्या? 13, टोटल -52 आ गया। यहाँ पे देखो 3 प्लस आया है, टोटल संख्या कितनी है? 13, 39 प्लस आ गया। एग्रीगेट देखना एक बार कितना बचा? 9 से 9 और 3 12, 13 का डिफरेंस आया। मतलब कि ये माइनस का है। मतलब मैंने जो संख्या मानी थी, मैंने जो एवरेज माना था, क्या माना था? 18, उससे भाई 13 कम आया है। ये जो माइनस के 13 आए हैं उस एवरेज से कम। मैंने तो उस 25 को शुरुआत में माना था कि भाई जो मेरी 13वीं संख्या थी यहाँ 18 ही है। बट जब मैंने टोटल हिसाब किताब निकाल के देखा तो उसमें मेरे को पता लगा कि यार ये तो 13 कम है। तो 13 इसके कल चलते कम है, क्योंकि इसी को तो 2 बार चेक किया हमने, तो इसी के चलते हमारा 13 कम है। तो कितना आ जाएगा वो संख्या? एक्चुअल कितनी आनी चाहिए? 5। एक्चुअल आ गई 5। अगला सम 7 महीनों का मासिक देखो, 7 महीनों का कितना है एवरेज? 4000। फिर कहता है कि 6 महीनों का, 6 महीनों का लास्ट के अंतिम 6 महीनों का कितना है? 4500। और पूरे साल का मतलब 12 महीने का कितना है? 4100। ठीक है। आप देखो इस 7 महीने में क्या हुआ? -100 और गुना 7, टोटल कितना माइनस का? 700। लेकिन यहाँ मैं 6 महीने का देखूंगा तो मेरा कितना है? प्लस 400। और कितने 6 महीने के? 2400 प्लस आ जाएगा। टोटल एवरेज देखूँ तो मैं मतलब एग्रीगेट देखूँ तो 1700 प्लस का आ गया। मतलब जिसको मैंने 4100 माना था वो एक्चुअल में 4100 नहीं है, उसकी वजह से एवरेज होन करने के निकालने के बाद 1700 और बच जाता है। तो वो कितने की है? ये 1700 ज़्यादा है इस एवरेज से, वो एक्चुअल में 5800 है। ठीक है, सेम यही है। अंतिम 5 कर लोगे, 15 संख्याओं में बता दिया, 8 और 8 आ गई तो वही आ जाएगा। अब आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट सवालों पे। देखो वो कहता है, सवाल बोलता है 4 व्यक्ति हैं PQRS, इनका एवरेज वेट है 50 kg। टी को शामिल किया जाता है, PQRST हो गया। एवरेज वेट कितना आ गया? 52। यदि यहाँ से टी निकालना चाहूँ तो समझ रहे हो क्या हुआ? एक आया, टी आने से क्या हुआ? टी के पास खुद का तो 52 है ही, और इन इन चारों को और दिया उसने 2-2 kg दिया नहीं। यहाँ देखो हर एक को 4, हर एक का 2-2 kg बढ़ा दिया, तो टोटल 8 kg और बढ़ा दिया, 60 kg तो टी का आ गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि पी को यू से बदल दिया जाता है। पी को बदल दो भाई यू से, यहाँ यू आ गया QRST। एवरेज कितना आ गया? 55 kg। समझो वो कह रहा है कि इसने पी को यू से बदल दिया। ठीक है, ये सारे सेम है। देखो एक बार इनकी शक्ल देखो, ये सेम है। तो ये जो फ़र्क आया होगा, ये आप समझो, ये जो फ़र्क आया है कितने का, ये किसकी वजह से है? सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ किसकी वजह से? इन दोनों को जब मैंने चेंज किया होगा ना, इन दोनों को चेंज किया तो आपसे वो पूछता है QRSU का औसत वजन ज्ञात कीजिए। QRSU का औसत वजन। टी का नहीं करना, टी का नहीं करना। तो आप देखो क्या हुआ, 60 kg था, उसमें से क्या निकल गया? 60 इस एवरेज के थे ये सारे, सबका एवरेज ये था, इसमें से एक बंदा निकला। तो अभी जो बचे हैं, मान लीजिए 55 का होता तो सबका एवरेज 55 रहता, लेकिन ये 60 kg का था, तो ये भाई 55 तो खुद के लेके ही गया, और 5 इनसे और निकाल लिए। कितने आदमियों से? 4 से। 4 आदमियों से 5 निकाल लिए, 5 निकाले 4 आदमियों से, तो एक से कितने निकाला? ₹1.25 निकाल ले गया एक से, हर एक से ₹1.25 ले गया, मतलब 1.25 kg हर एक से कम करवा दिया। तो टोटल एवरेज था कितना इनका? 55, और 1.25 kg कम कर दिया सबका, तो कितना आ गया? 53 पॉइंट
ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल, वो कह रहा है कि ए बी सी एवरेज 60 है, डी को शामिल किया, ए बी सी डी एवरेज कितना है 65, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 65 तो खुद का है और सबको कितने 5 5 दिए तो 15 उनको दे दिए, 80 kg आ गया डी का। फिर कह रहा है ए को यदि ए के स्थान पर ई आ जाए, ई आ गया, एवरेज 67 हो गया भाई। अब समझो ये 67 आया तो इस ये कैसे आया भाई, यहाँ भी 4 आदमी हैं, यहाँ भी 4 आदमी हैं। ई जैसे ही ए को रिप्लेस करता है तो ई क्या करता है, सभी को 2 2 दे देता है, ई की वजह से सबका 2 2 अंक बढ़ जाता है। तो ई के पास यदि ए से ए को रिप्लेस किया है ना, ए से कितना ज़्यादा होगा कि सबको 2 2 और बांटे, मतलब सबको और 2 2 मिल जाए। तो ई और ए का वजन का अंतर पूछ रहा है भाई। एक बात बताओ, ई के पास इतना ज़्यादा होगा कि वो 4 आदमियों में 2 2 बांट दे, तो मतलब कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, सीधी सी बात है यार। इन 4 आदमियों का एवरेज उसने 2 से बढ़ा दिया, तो 4 आदमियों का एवरेज 2 से बढ़ाया तो कितना बढ़ा दिया, हर एक का 2 2 बढ़ाया तो टोटल कितना बढ़ा दिया, 4 × 2 8। और ये 8 आया क्यों कि भाई इस ई के पास इस ए से इतना ज़्यादा था कि जब मैंने इसको इससे रिप्लेस किया तो प्लस के 8 बच गए। मैंने मान लो जितना वेट ए का था उतना ही वेट ई का आया, तो ई आया मतलब ई का वेट जब एवरेज बढ़ा तो एवरेज कैसे बढ़ा भाई, ई ए के जितना वेट लिया और प्लस कुछ रहा होगा, और फिर बी सी और डी, तो ये ए प्लस एक्स है ना। अब ये एक्स इतना ज़्यादा है कि इन सब का वेट एवरेज उसने 2 से बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ा दिया, 2 से बढ़ाया ना, तो हर एक को 2 2 2, इसको भी 2, खुद भी 2 लेगा वो, ई है ना, तो ये 2 तो है ही उसके पास, इसको भी 2 दिया, इसको भी, टोटल सबको कितने कितने 2 2 दे दिए, तो टोटल 8 बढ़ा दिए, 8 बढ़ा दिए तो हो गया। दूसरा तरीका अब तुम यहाँ समझो, इस सवाल को करने का एक और तरीका ही है, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें। वो कह रहा है कि ई और ए का अंतर बताओ, ई और ए का। इस पूरी स्टेटमेंट में यदि मैं कह दूँ ई बी सी डी, ये प्लस में सारे जुड़ रहे हैं, माइनस में ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको घटा दूँ तो ये एवरेज है, टोटल का कितना हो जाएगा 4 × 67, और ये एवरेज है, टोटल कितना हो जाएगा 4 × 65, टोटल कितना हो जाएगा 4 × 65, और ये टोटल कितना हो जाएगा 4 × 67। मैं बता रहा हूँ तुम्हें दूसरा तरीका। तो जब मैंने इसको घटाया तो देखो ये माइनस का ये हो गया, माइनस माइनस, और ए भी माइनस का आ गया, तो ये तीनों कट गए, ई माइनस ए आ गया मेरा, और यहाँ क्या आ जाएगा 67 × 4 माइनस 65 × 4, 4 कॉमन आ गया, 67 माइनस 65, 4 × 2 8 आ गया, वही 8 यहाँ आया। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे मैं इसको इससे रिप्लेस करूँगा, तो रिप्लेस करने का मतलब यही है कि भाई इस जितना ही होगा इसके पास। मैंने मान लिया कि ई के पास ए जितना है, तो ए जितना होता तो एवरेज कितना आना था 65, एवरेज आया कितना 67, बढ़ गया कितना 2 से, तो 2 हर एक का बढ़ा तो टोटल 4 है, कितना बढ़ेगा 8 बढ़ जाएगा, ख़त्म बात। चलो अगला सवाल, खुद से कोशिश करो पहले, फिर मेरी मतलब उस चीज़ से सोचेंगे हम, ठीक है। 5 सदस्य हैं, परिवार का एवरेज 35 है, नया सदस्य आ गया छठा, एवरेज 38 हो गया, ठीक है। तो ये जो छठा आया है इसका कितना ये होगा, 6 का 38 तो इसका था, और 3 3 सबका बढ़ाया तो 15 और बढ़ा दिया, 53 kg इसकी एज होगी, ईयर, ठीक है, 53 वर्ष का है ये। यदि सबसे बड़े सदस्य को अन्य व्यक्ति से बदल दिया जाए तो नए समूह, अब देखो ये 6 थे, इनमें से सबसे बड़े वाले को सबसे अलग से कोई नया आदमी आया उससे बदल दिया, उसकी होगी एवरेज होगी 40। भाई एक बात बताओ, जो आदमी गया उसकी जगह मान लो उतनी उम्र का आदमी आ जाता तो एवरेज कितना रहता 38, एवरेज बढ़ा कितने से दिया इसने 2 से, मतलब हर एक का 2 2 बढ़ाया, और कितने आदमी हैं 6, 6 आदमी का एवरेज 2 से बढ़ाया मतलब 12 बढ़ा दिया, एवरेज 12 बढ़ा दिया। तो वो कह रहा है कि दोनों व्यक्तियों का आयु का अंतर, भाई जो आया और जो गया उसका कम है, और जो आया उसका ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है
भाई इसी ज़्यादा है, 12 ही ज़्यादा है। क्यों? ये दो हर एक से कम हो रहा है, हर एक से दो बढ़ा दिया। जो नया आया ना, मान लो मैं कह रहा हूँ ए था वो गया और उसकी जगह बी आया, तो भाई यदि ए और बी की दोनों की एज इक्वल होती तो एवरेज 38 ही रहता। मैंने मान लिया कि भाई 38 है, लेकिन वो कह रहा है कि 40 हो गया एवरेज। मतलब भाई जब बी आया तो उसने क्या किया, खुद को और तीन जो न और पांच और थे, इन सबको दो दो दे दिए, तभी तो एवरेज 40 हो जाएगा। तो उसको दो दो दिए तो ये टोटल कितने हैं, पाँच और एक छः, छः आदमियों को दो दो दिए, 12 दे दिए। जैसे उसने 12 दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका तो मैंने बताया ही था, क्या करना था आपको, यहाँ पता ही था 6 आदमी थे ये ए प्लस 5 है और ये यहाँ बी प्लस 5 आ गए। तो आप देखो इसका टोटल कितना होगा, 38। इसका टोटल कितना होगा, 38 गुना 6, और इसका कितना होगा, 40 गुना 6। तो मैंने इसमें से इसको घटाया तो बी प्लस 5 माइनस ए माइनस 5। ठीक है, माइनस कर दो तो ऐसे कर दो जी, यहाँ 40 गुना 6 माइनस 38 गुना 6, 6 कॉमन आ गया, 40 माइनस 38, 6 गुना 2 12। और यहाँ क्या आएगा, बी प्लस 5 माइनस ए माइनस 5, 5 से 5 कट गया, बी माइनस ए, यही तो पूछ रहा है वो जो गया, और उसमें से उसका अंतर 12 आ गया। क्लियर? अब सेम वही सवाल, कोई कुछ फ़र्क ही नहीं है। 4 दोस्त हैं, एवरेज पॉकेट मनी 100 है, पाँचवा दोस्त आया फिफ्थ, उसकी वजह से एवरेज 120 हो गया। मतलब उसका खुद का तो 120 था ही, और इन 4 गरीबों को भी उसने क्या क्या दे दी, 20-20 रुपये दे दिए, 80 रुपये इनको दे दिए, 200 रुपये सब इसके पास थे, फिफ्थ के पास, पाँचों के पास। ठीक है, 5 हो गए। यदि पहले मित्र को छठे मित्र से बदल दिया जाए, बदल दो, फिर भी 5 बचेंगे, 5 ही बचेंगे, 5 बचेंगे, तो एवरेज 125 हो गया। अब समझो, यदि छठा आदमी था उसके पास भी 120 ही होते, और पहले के पास तो यहाँ 120 है ही, मान लो इन दोनों में इनको मैं एक्सचेंज कर देता तो एवरेज 120 ही रहता। बट कह रहा है कि छठे को जैसे ही चेंज किया तो एवरेज 5 से बदल गया। मतलब अब जो चेंज हुआ, जो बाहर गया और उसकी जगह ये छठा अंदर आया, तो भाई इसके आने से हर एक को 5-5 रुपये फालतू मिल गए। तो टोटल कितने थे, 5 ही हैं। अब 5 बैठे रह गए ना, इन सब का 5-5 बढ़ा दो तो कितने से बढ़ जाएगा, 25 से बढ़ जाएगा। 5-5 से सबका एवरेज बढ़ाओ तो कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, पहले और छठे मित्र की पॉकेट मनी कितना अंतर, भाई अंतर वही है ना, जो 25 जितना बढ़ा है वही अंतर है। पहले को रिप्लेस किया छठे ने, जैसे छठे ने रिप्लेस किया अब सबको 5-5 फालतू मिल गए, तो अंतर क्या होगा, इसके जाने से ही तो ये बढ़े हैं। इसके जाने जितने यदि ये लेके आया है तो उतना एवरेज रहना था, लेकिन एवरेज जितने से बढ़ गया उतने से ही इनका डिफरेंस आएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा ना, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25। खुद करके देख लेना। कह रहा है 6 खिलाड़ियों का औसत है 40 रन, 7वें खिलाड़ी के आने से औसत हो गया 43, 43। ठीक है, आने तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 7वें को निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक, यदि पहले खिलाड़ी को 8वें खिलाड़ी से बदल दिया तो फिर भी 7 ही रह जाएंगे, पहला निकल गया और 8वां आ गया तो 7 के 7 बचे। तो अंतिम 7 खिलाड़ियों का औसत 45 रन, अब इनका 45 बच गया, 45 बच गया। अब समझो, जब वो उसको रिप्लेस करके गया, यदि 43 ही होते इसके पास तो इतना ही रह जाना था, लेकिन इसके पास ज़्यादा थे तो ये 43 पे गया, और फिर जब ये गया वहाँ तो 7 बंदे ही वापस रह गए। इन सातों का इसने, इसकी वजह से इन सातों का 43 से उठ के और कितना आ गया, 45 आ गया। मतलब हर एक का 2 बढ़ गया, 14 अंक बढ़ा दिए, 14 रन बढ़ा दिए, सबके 14 बढ़ा दिए इस आदमी ने अकेले ने। तो कह रहा है कि पहले 8वें खिलाड़ी के रनों का अंतर, भाई पहला गया और 8वां आया है, इसीलिए तो इतना डिफरेंस आया है। कितना आ जाएगा, 14। अब आते हैं हम अगले टाइप, इससे भी इम्पोर्टेंट टाइप, बल्लेबाजी वाले। फिर आएंगे बॉलिंग एवरेज, तो दोनों करवाऊंगा मैं, आप बैठे रहो लास्ट तक। कहता है बल्लेबाजी में अपनी 17वीं पारी में, बल्लेबाज ने 17वीं पारी में कितने रन बनाए, 85।
और इस प्रकार एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। एवरेज 3 रन बढ़ गया। एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद नया औसत एवरेज क्या होगा? अब आप समझो। ठीक है, इसका पूरा स्टेटमेंट नहीं है ये मेरे हिसाब से। 17वीं पारी में 85 रन बनाया और इस प्रकार 85 रन बना दिए 17वीं पारी में, और एवरेज औसत कितने रन से बढ़ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले पहले अगला क्वेश्चन देख लो आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में कुछ औसत था, कुछ होगा, कुछ भी। 11वीं पारी में 108 रन बनाए, 11वीं में 108 रन बना दिए। ठीक, बहुत बढ़िया करा, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। अब आप समझो, ये एवरेज जितना था 6 रन एवरेज बढ़ा दिया, इनका तो बढ़ाया है। आप समझो, इनका कितने से बढ़ा दिया? 6 रन से बढ़ा दिया। 6 रन मतलब टोटल 60 बढ़ाया। 60 तो इनका बढ़ा दिया बाबूजी ने, और 6 खुद का भी बढ़ाया होगा, तो 66 टोटल बढ़ाया। तो मतलब ये कितना था, इसमें से 66 घटा दो, 2, और ये आ जाएगा 4। मतलब 42 का एवरेज था। उसका नया औसत क्या होगा? 42 तो इसका पहले था, नया औसत कितना होगा? 6 बढ़ गए तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ। ठीक है, कह रहा है कि 17वीं पारी में 85 रन बनाए। ठीक जी, बहुत बढ़िया। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ गया। 16 पारियों में कुछ एवरेज था, 17वीं में 85 बनाए और एवरेज 3 रन से बढ़ गया। 3 रन बढ़ा, मतलब समझ रहे हो, 3 रन से कैसे बढ़ा? इन सबको 3-3 दिए हैं, 48 दे दिए, खुद को भी 3 दिए होंगे, 51। तो पुराना एवरेज क्या होगा भाई? अब कितने हैं? 85 रन बने हैं ना, 51 तो एवरेज था, तो 51 निकाल दो, इसमें से कितना बचेगा? 4, और मतलब पहले एवरेज 34 था, उसका नया औसत क्या होगा? 3 से बढ़ गया ना, 37। समझो समझो, दोबारा समझो, कोई बड़ी हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखो, मैंने ये क्वेश्चन पहले इसलिए करवाया क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी थी, और इस क्लियरिटी से ये आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है 17वीं पारी में 85 रन बनाया और इस प्रकार औसत 3 रन बढ़ गया। मतलब 16 पारी में कोई एवरेज रहा होगा इसका, कुछ भी नहीं पता मेरे को, और जैसे 17वीं पारी आई इसका एवरेज बढ़ गया, 3 से x+3 हुआ। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझो, ये 3 रन बढ़ा है एवरेज, मतलब इस आदमी ने 17 तो 16 का तो 3 बढ़ाया है और खुद का भी 3 रखा है, तो मतलब पूरे 17 के 17 को 3-3 दिए हैं, 51 रन बनाए हैं, 51 बढ़े हैं। मतलब क्या हुआ था, जब 17वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए थे ना, तो जो जितने 16वीं पारी में थे उतने लेके यदि मैं चलता, 17वीं पारी में इसने कुछ रन बनाए, 85 बनाए, ठीक। अब ये 85 रन तो उसने बना दिए, मैं मान लिया, लेकिन इस 85 रन में से उसने कितने 51 रन बांट दिए हैं खुद को और 16 बंदों को। खुद को और 16 मतलब 17 बंदों को 51 रन बांटे हैं। तो ये बांटे तब है ना जब उसका कुछ एवरेज रहा होगा, उससे फालतू जितने आए वो बांटेगा वो। तो उसने क्या किया, पहले अपने को इस एवरेज के पास ही ले गया, वो 17x के पास ही। फिर अब सबका बराबर हो गया, मान लो 85 रन थे तो इसमें से इसने x, 85 में से x लेके यहाँ शामिल हो गया इस ग्रुप में, 17 हो गए, 17 का अब x आ गया। अब 85 से जितने फालतू बचे ना, x से जितने फालतू बचे वो इन्होंने अपने 16 में बांट लिए। तो वो कह रहा है उससे 3 रन से बढ़ गया, मतलब हर आदमी को 3-3 रन और मिल पाए। तो ये एवरेज क्या रहा होगा इसका भाई? 85 में से यदि मैं 51 जो बांटे थे वो माइनस कर दूँ तो मेरा ये कितना आ जाएगा? 34। मतलब ये एवरेज 34 था उसका, उसके पास 16 पारियों का 34 एवरेज था। 17वीं में उसने 85 बनाए, 34 यहाँ दिए, ठीक। अब 17 का एवरेज कितना हो गया? 34। अब बच गए कितने उसके पास? 51। अब ये 51 वो सारों में बराबर बांट देगा, तो कितने कितने बांट दिए? 3-3 सब में बांट दिए, वही बात, ठीक। इसमें थोड़ा सा सीधा करके लिखा था तो आपको समझ में आ गया। अगला, 15 खिलाड़ियों का उससे 24 का, 15 खिलाड़ी हैं, 24 kg वेट है। नया खिलाड़ी शामिल हो गया, 16 आ गया, एवरेज 26 हो गया। नए खिलाड़ी का वजन भाई 26 हुआ, मतलब खुद ने 26 तो रखा और इनको दो दो इनको बढ़ा दिया, 30 इनका बढ़ा दिया, उसका 56 kg वेट था। ये तो आसान थे, पहले कर लिया हमने।
19 पारियां थी, एक बल्लेबाज 45 रन बनाता है 20वीं पारी में, 12th में। कितने रन बनाए कि औसत बढ़ के 47 हो जाए, 47 हो जाए। मतलब इसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि खुद तो 47 रखे रखे, और भाई इन 19 को भी दो दो दे दे, दो बढ़ रहा है ना, 19 गुना 2, 38 इनमें बांट दे, 85 रन बनाने पड़ेंगे। देखो आप एक लाइन से ज़्यादा सवाल नहीं है, और आप क्या करोगे, 19 की 45 से गुणा करोगे, फिर आप x मानोगे, 45 20 को x से गुणा करोगे, और फिर इनका वो करोगे, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 छात्र हैं, उनका औसत आयु 12 वर्ष है। एक नया छात्र आ गया 21st, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब 13 हो गया। नए छात्र की आयु, भाई खुद का तो 13 रखा और इन 20 को भी एक एक दे दिया, तो 20 इनको दे दिया, 33 साल का है। चलिए जी, अब आते हैं हम सबसे आखिरी टाइप और सबसे खतरनाक। मतलब इस पे तो पेपर में सवाल आया तो समझो कि गलत करेंगे करेंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग का एवरेज। बॉलिंग एवरेज है क्या, मतलब जितने रन दिए, जितनी विकेट ली, रन पर विकेट, इसको बोलते हैं बॉलिंग एवरेज। तो बॉलिंग एवरेज अच्छा कब होता है, जब कम रन दे, विकेट ज़्यादा ले, ये होता है बॉलिंग एवरेज। ठीक है, कम रन दे के विकेट ज़्यादा ले ले, तो इसको बोलते हैं बॉलिंग एवरेज। अच्छा बॉलिंग एवरेज, ये गुड। और ज़्यादा रन, कम विकेट, खराब, बॉलिंग एवरेज खराब है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। तो यदि वो कहता है कि किसी आदमी का बॉलिंग एवरेज समथिंग था, मतलब 25 था या 24 था, और इसका बॉलिंग एवरेज 1 से बढ़ गया, तो मतलब अब क्या हुआ होगा, अब 23 हुआ है, बढ़ गया मतलब बॉलिंग एवरेज अच्छा हुआ, सुधर गया, मतलब 23 हुआ है। 1 से सुधर गया तो 23 हुआ है, 1 से बिगड़ गया तो 25 हुआ है। इतना बात ध्यान रखना, इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं इसके सवाल, और सवाल करेंगे दो तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से। एक गेंदबाज का बॉलिंग एवरेज 24.5 है, मतलब कुछ विकेट लिए होंगे उसने, एक्स विकेट लिए हैं, तब उसका बॉलिंग एवरेज है इतने रन दे के एक्स विकेट पे। ठीक है, अब ये जो एवरेज दे रखा है, ये दे रखा है पर विकेट, इसको बोलते हैं पर विकेट। इतने रन पर विकेट के हिसाब से उसका एवरेज है। टोटल इतनी विकेट ली हैं उसने, या इतने मैच खेले हैं, जो भी है तुम समझो, इतनी विकेट ले ली। ठीक है, ओके। फिर कहता है कि अंतिम मैच में 52 रन दिए और 5 विकेट ले ली। ठीक, तो ये क्या एवरेज आया, 10.4 का। ये एवरेज देखो, अब ये एवरेज देखो, मतलब यदि इसमें कम होता है वो अच्छा होता है। अब आपको समझना पड़ेगा बॉलिंग एवरेज कौन सा अच्छा है, ये या ये दूसरे वाला अच्छा है। मतलब इसकी वजह से उसका एवरेज सुधरेगा, हाँ सुधर गया जी, उसका 0.85 से सुधर गया, मतलब अब एवरेज कितना हो गया उसका 24, जो 24.85 था अब कितना हो गया 24, सुधरा है तो 24। ये 3-4 चीज़ें समझ में आई। तो अब समझो वो पूछ क्या रहा है आपसे। अब जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे हम सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ ध्यान से देखना। कहता है कि एक्स विकेट लेके एक आदमी ने 24.8 रन दिए, 8-5, एक्स विकेट लेके इतने देता है वो। ठीक है, तो टोटल कितने रन दे दिए उसने इस मैच तक, 24.85 इंटू एक्स रन दे दिए। अंतिम मैच में कितने रन दिए, 52 रन। और टोटल कितने विकेट थे, एवरेज कितना निकलेगा भाई, आखिरी मैच प्लस इससे पहले कितने मैच थे, एक्स प्लस इस मैच में कितनी विकेट ली, 5। टोटल मैच देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि एक्स मैच में उसने इतने रन लिए एक विकेट के साथ, तो पूरे में कितने रन दिए होंगे, गुणा कर दो एक्स से। एक मैच का है ना ये, तो एक मैच में इतना कर रहा है। अब एक मैच में एक विकेट ले रहा है, ये देखो एक विकेट ले रहा है। ठीक है जी, आ गया हमारा, ये आ गया एवरेज।
ठीक। अब वो कह रहा है कि ये एवरेज है ना, वो सुधर गया कितने से, 0.85 से। अभी कितना हो गया, 24। इसकी वैल्यू ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 24.85 प्लस 52 इजिकल टू 24x प्लस 120। यहाँ देखो, इतना x में से यदि ये x गया तो कितना बचा, 0.85x। 120 में से 52 गए, 50 जाएंगे तो 68 बच जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 डिवाइड बाई 0.85 और इंटू 100 कर दो, 85 को पॉइंट हटा दो, 17×85, 17×4 = 68, 4 से 5 से 20, 20/80। मतलब क्या था, उसने जब ये था स्टार्टिंग में, अंतिम मैच से पहले उसने 80 विकेट ले ली थी। ये तो बिल्कुल लॉजिकल सवाल है और बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैंने दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व करने की कोशिश की है और मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से सोल्व कैसे होता है। अब आप समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप देखना कहाँ तक आपको समझ में आता है। भाई एक्स मैच में उसने रन बनाए थे 24.85 के हिसाब से और विकेट ली थी, एक विकेट ले रहा था हर मैच में, एक विकेट। ठीक है, और लास्ट मैच में उसने लिया था 52 रन और विकेट ली थी 5। तो यदि मैं ये कह रहा हूँ कि यदि यहाँ भी ये 5 विकेट ले लेता तो रन भी इतने दे देता। एक विकेट लेके ये इतने रन दे रहा था तो 5 विकेट लेके ये 5 गुना रन दे देता। तो कितना हो जाता है ये, और यहाँ था ये 52/5। ठीक, ये 5 विकेट मतलब लास्ट मैच के अंदर, लास्ट मैच तक इतने चले जाने थे रन। ठीक है, अब भाई ये रन कम दिए, कितने कम दिए इसने, यदि अगले मैच में भी वो 24.85 रन ही दे देता तो हो जाता गड़बड़। लेकिन उसने आखिरी मैच में रन कम दिए, कितने कम दिए उसने आखिरी मैच में, देखो कितने कम दिए यहाँ। मतलब हर एक मैच में यदि वो चलता है, एक्स मैच थे ना, अब वो हर एक मैच में ऐसे ही चलता रहता इसी एवरेज से, तो कितने का डिफरेंस आ जाता, देखो आप, 2 और 7 और 0.25, इतने का डिफरेंस आ जाता, इतने का डिफरेंस आ जाता। और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 0.85। ये कह रहा है कि इससे एवरेज ही है ना, ये बटे 5 चल रहा है, पर विकेट पर विकेट पर 5 विकेट पर 5 विकेट। तो कह रहा है कि यदि ऐसे चलता तो इतने का डिफरेंस आ जाता, तो ये एवरेज आ जाता उसका, यदि वो ऐसे ही चलता तो ये कितने का आ गया, 17×85, 17×4 = 4, 17×2 = 34 और 17×85, 5 से काटो, 5×8 = 40, 5×5 = 25। ये 85 क्या आया, समझ में आया आपको, ये 85 आया कि उसको अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, आखिरी मैच तक, क्योंकि ये 5 विकेट के हिसाब से चेक कर रहा हूँ मैं, तो आखिरी में 5 लिए, उस हिसाब से मैंने पीछे वाले सभी एवरेज को भी 5 कर दिया, तो आखिरी मैच तक उसने कितने लिए, 85। वो कह रहा है अंतिम मैच से पहले आखिरी मैच में कितने विकेट लिए थे, 5, 5 कम कर दो, 80 आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ता है उससे समझने में, तो उसकी बजाय इसकी बजाय आप उस पर चले जाओ, उसमें सिंपल है। देखो क्या है, एक्स मैच में उसने लिए 12.4 रन दिए और एक विकेट लिए, 12.4 रन दे के एक विकेट ले रहा है, तो टोटल कितने एक्स मैच थे, तो एक मैच में इतने रन दिए, एक्स मैच में कितने रन दे देगा, इसी एवरेज से 12.4 गुना एक्स, इतने रन दे दिए। और हर मैच में एक विकेट ले रहा है तो एक्स मैच में कितनी विकेट ले ली होंगी, एक्स विकेट ले ली होंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैच में अब ये 12.4 एक्स प्लस 26 रन, 26 रन दिए, और ये कितने हो गए अब विकेट टोटल, पहले इससे पहले यहाँ तक कितने थे एक्स, और यहाँ कितने आ गए 5, तो एवरेज आ गया, टोटल विकेट होगी, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। और ये किसके इक्वल है, वो कहता है कि उसका औसत 0.4 से सुधर जाता है, 12 आ गया। देखो आप सिंपल यहाँ ध्यान दो, 12 की 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और यहाँ ये 12x आएगा। अब यहाँ 12
ये देखो 0.4 है ना, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ 0.4x की वैल्यू रखनी है 60 माइनस 26। 30 चले जाते तो 30 बचते और ये 34 बच जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 34/4 गुना 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 17, 17 5 50। अब तक अंतिम मैच सहित आखिरी मैच तक कुल विकेट, ये तो भाई ये तो वो है ना जो इतने अंतिम से पहले तक 85, आखिरी मैच में 5 विकेट और ले लेता है वो, 90 हो गए। 4 गेंदबाजों का औसत 25 रन पर विकेट है, एक गेंदबाज का औसत 25 रन पर विकेट, देखो प्रति विकेट लिख रखा है उसने। तो एक्स मैच में 25 रन पर विकेट ले ली होंगी, तो एक्स मैच तक विकेट कितनी ली होंगी, एक्स विकेट ले ली होंगी। ठीक, अगले मैच में यहाँ टोटल रन कितने दिए होंगे एक्स मैच में, एक मैच में 25 दे रहा है एक्स में, 25 एक्स दे दिए रन। ठीक, आखिरी मैच में अब 25 रन, 25 एक्स रन हो गए टोटल, लास्ट मैच में 30 रन दिए। एवरेज कितना है, कितनी विकेट ली थी यहाँ तक, यहाँ तक ली थी एक्स, प्लस में लास्ट में 6 विकेट, उसका औसत 4 रन सुधर जाता है, मतलब 25 था अब 4 सुधर गया तो 21 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 25x प्लस 30 इजकल टू 21x प्लस 6 कम 6 6 दूनी 12, 126। ये यहाँ आएगा 4x आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 126 में से 30 घटा दो, 126 में 26 गए तो 100 बचे, 4 और गए तो 96 बचे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96/4, 24। अंतिम मैच से पहले कितने, अंतिम मैच से पहले ये एक्स थे 24 ही, अंतिम मैच के बाद 24, लास्ट मैच में 6 विकेट ली, 30 आ जाता। ठीक है जी, अब ये सवाल करवा देता हूँ, एवरेज खराब हो गया, बढ़ गया। देखो क्या है, गेंदबाज की औसत एक्स मैच में 16.2 रन दे रहा है और 1 विकेट ले रहा है हर मैच में, मतलब एक्स मैच तक उसने क्या किया, हर मैच में 16.2 रन दिए और 1 विकेट ली। तो एक्स मैच तक कितनी विकेट ले ली होंगी, हर मैच में 1 विकेट ले रहा है तो एक्स विकेट ले ली। और टोटल रन कितने बनाए होंगे, देखो ना, मैं इसको यदि इससे मल्टीप्लाई कर दूं एक्स से तो इतने तो रन हो गए, विकेट इतनी रन विकेट होगी, एवरेज विकेट से विकेट कट गई ना तो 1 आ गया। ठीक, अब आपको करना है क्या है मैं बताता हूँ। टोटल रन कितने दे दिए इस मैच तक, 16.2 गुना एक्स, और टोटल विकेट टिल नाउ एक्स विकेट दे दी। अगले मैच में 16.2 तो थे, 54 रन और दिए, कितनी विकेट ली, 3, एक्स विकेट थी 3 और ले ली। एवरेज कितने से कितना हो गया, ख़राब हो गया, मतलब 16.4 हो गया, 0.2 से ख़राब हुआ ना, 16.2 था बढ़ गया, ख़राब हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 16.2x प्लस 54, 16.4x प्लस 3 चौक 12, 16 3 48 और 49 पॉइंट का, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, 0.2x की वैल्यू आ गई 49 से 54 तक जाएगा 4.8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4.8 अपॉन 0.2, 24 दूनी 48, यही आएगा। ठीक है, अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पहले कितनी थी, ये अंतिम मैच से पहले आई ना एक्स, तो ये आई 24 आपकी, अंतिम मैच में 3 विकेट और ली, 27 विकेट। समझ में आया। आज का लास्ट सवाल, ये मैंने जो दिए हैं ये क्या था, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैंने स्टेटमेंट सेट किया। बॉलिंग एवरेज है, एक्स मैच खेले उसने और 14.5 रन दे के 1 विकेट लिए, ठीक, पर विकेट। ठीक है, तो टोटल रन कितने दिए यहाँ तक, टोटल रन दिए कितने दिए, 14.5 इंटू एक्स, और टोटल विकेट कितनी ली होंगी इस मैच तक, एक्स मैच तक कितनी ली होंगी, हर एक में 1 ले रहा है तो एक्स विकेट। अब देखो अगले में कहता है कि अगले मैच में उसने क्या किया, 14.5
एक्स रन दे रखे थे, अगले में 46 रन दिए, और विकेट कितनी ली, एक्स पहले ले रखी थी और 4 विकेट ले ली। एवरेज बेहतर हो गया, बढ़िया हो गया, मतलब अब एवरेज आ गया 14, 14.5 से 5.5 बेहतर हो गया, 14 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 14.5 एक्स, 14 एक्स 0.5 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/0.5 और 0.10 ऊपर लगा दो, मतलब यहाँ तक उसने कितनी विकेट ले ली थी, 20। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा कुल रन कितने थे ये बताना है। सुनो सुनो, विकेट आ गई मेरे पास, ठीक है, 20 विकेट आ गई। अंतिम मैच से पहले कितनी ले चुका था, अंतिम में 4 लिए, उससे पहले तो यहाँ 20 विकेट ले चुका वो, और एक विकेट पे कितने रन बना रहा है, 14.5, तो 20 विकेटों पे कितने रन बना दिए होंगे, 145 को 2 से गुणा कर दो, 290 रन है कहीं, 290 रन बना चुका है, ठीक है, और लास्ट में 46 बनाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि कोई भी आपको डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट कर दिया करें वीडियो के लास्ट में, मैं हर कमेंट को चेक करूँगा, और आप मेरे को बता दिया करो कि सर ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम आई है, तो कोई डाउट रहेगा उसको हम बाद में एक अलग से वीडियो बना के डेडिकेटेड आपको समझा देंगे कि भाई ये यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।